हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 8th ऑफ अप्रैल वेडनेसडे एंड करंट टाइम इज 3:41 PM। मार्केट्स आज के दिन क्लोज हो गया एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी एक ग्लोबल सेंटीमेंट था, वॉर लाइक सिचुएशन था, इसमें काफ़ी दिनों बाद मार्केट स्टेबलाइज हुआ है एक पॉजिटिव साइन के साथ, एक बड़ा गैप अप के साथ। आज के दिन मार्केट यहाँ पर मोमेंटम किया है एंड सस्टेन भी किया है। जो वॉर लाइक सिचुएशन है ओवरऑल, इसका जो बॉटम है तो कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बॉटम ऑब्वियसली बन चुका है इतने बड़े गैप अप के बाद। तो और भी ज़्यादा मार्केट को भी कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है कि ये जो पर्टिकुलर 22,000 के करीब का लो निफ्टी ने क्रिएट किया था, इसको मार्केट यहाँ से सस्टेन करने वाला है। तो एक काफ़ी शानदार बड़ा गैप अप मार्केट में देखने को मिला एंड गैप अप के साथ साथ अगर टोटल मोमेंटम देखेंगे तो करीब करीब 3.8% पॉजिटिव में आज के दिन देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है विच इज अराउंड से 873 पॉइंट्स। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो वी कैन सी कि काफ़ी दिनों से या प्रीवियस 2 मंथ से मार्केट पहले तो साइडवेज भी था, फरवरी के मंथ से जो गिरना स्टार्ट हुआ है तो लगातार गिरते हुए 26,500 के लेवल से करीब करीब 22,200 के करीब मार्केट ने लो को सस्टेन किया है एंड इतने बड़े गैप अप के बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम भी मार्केट ने सस्टेन किया एंड एक काफ़ी अच्छा देखेंगे तो मोमेंटम आज के दिन मार्केट में देखने को मिला। पॉजिटिव बिहेवियर हो चुका है। अब इसके पहले देखिएगा लास्ट हम अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कि आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में इस तरह के क्लोजिंग के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह का मार्केट अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है, क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। बट उसके पहले हम प्रीवियस वीडियो का एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज एक दिन पहले डिस्कस की गई थी लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में एंड फिर कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया। ओके, ये पर्टिकुलर लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है, इसको यहां पर मैं प्ले करूंगा। ओपनिंग के साथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओपनिंग के साथ भले जो सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इज इन अ नेगेटिव ट्रेंड, तो नेगेटिव ट्रेंड में तो लगातार बाइंग साइड भी नहीं जाएगा। जो हाईएस्ट संभावना बनेगी वो यही बनेगी कि चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो या साइडवेज ओपनिंग हो, ओपनिंग के साथ मार्केट थोड़ा रिट्रेस डाउन कर जाए। अगर थोड़ा रिट्रेस डाउन करेगा तो जो मार्केट इंट्राडे का पहला सपोर्ट बनाएगा उसी के सपोर्ट के इंट्राडे लो बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी केस हमारा यही रहेगा कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होकर थोड़ा गिर जाए, गिरने के बाद सपोर्ट लगा करके दोबारा सपोर्ट की टेस्टिंग ना करे तो एक रिकवरी जो मिलेगी वो एक अच्छी स्ट्रेंथ की रिकवरी एंड गुड पोटेंशियल मूवमेंट अपसाइड वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये सबसे पहला केस होगा। दूसरा केस होगा कि लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो 6th ऑफ अप्रैल के लिए शेयर किया गया था एंड कंटिन्यूसली हम जो मार्केट एनालिसिस वीडियो में नेक्स्ट डे का एक्सपेक्टेशन का जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस शेयर कर रहे हैं वही क्या हो रहा है, मार्केट प्रीवियस का ही सारे दिनों में सेम एग्जैक्ट केसेस का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर आ जाएंगे तो 6th ऑफ अप्रैल को भी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस था वही मार्केट ने क्रिएट किया है कि ऐसा मेंशन किया गया था कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मार्केट जो भी पहला सपोर्ट बनाएगा और वो सपोर्ट का जब दोबारा टेस्टिंग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसी लो का इंट्राडे लो बनने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगा कि वही लो इंट्राडे लो की तरह सस्टेन होगा और फिर एक अच्छा रिकवरी बाइंग साइड का मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो सेम एग्जैक्ट केस बना है कि पहले तो यहाँ पर लोज ब्रेक हुए कि ये लो बना ब्रेक हुआ, ये लो बना ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन के बाद जब दोबारा टेस्टिंग के लिए नहीं आया है, हाईस को टेस्ट करने लगा, पुल बैक के बाद भी नीचे नहीं आया, तो फिर एक कंटिन्यूएशन यहाँ से एक्सपेक्टेड था। तो मेरा भी पर्टिकुलर पोजीशन इस पर्टिकुलर सेशन में बनाया गया था। काफ़ी शानदार मार्केट का मोमेंटम रहा एंड हमेशा मैं कहता हूँ कि जब आपका 1 डे बिफोर का जो एक्सपेक्टेशन होता है वही अगर आप प्रिपेयर्ड होते हो मार्केट्स के लिए और वैसे ही कुछ अगर मार्केट रिएक्ट करता है आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर ही क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है इन दी मार्केट्स एग्जीक्यूशन। ये तो प्रीवियस केस की बात हो गई। अब देखिएगा अभी फिलहाल जिस तरह का क्लोजिंग हुआ है कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद ऊपर चला गया। तो अब देखिएगा थोड़ा जो सिचुएशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। अब मैं क्रिटिकल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा इतना बड़ा गैप अप हुआ है, मार्केट गैप अप तो काफ़ी शानदार किया है, बट जो मोमेंटम देखेंगे, प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर सस्टेन तो कर गया है कि गैप अप के बाद चलो भाई सेलिंग नहीं आया या मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन मार्केट में काफ़ी
बड़ा या एक स्ट्रेंथ का अच्छा पुश भी बाइंग साइड का देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए चीज़ें थोड़ा क्रिटिकल हैं कि नेक्स्ट डे इतना पॉजिटिव बिहेवियर होने के बाद भी आई एम सेइंग कि अगले सेशन में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस लगाता है और अगर उसका टेस्टिंग नहीं होता है, साइंस ऑफ वीकनेस अगर देखने को मिलता है, तो निफ्टी क्या करेगा, अगले सेशन में रिट्रेस डाउन कर सकता है। बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जिसमें मोमेंटम हमको कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। तो ये पहला केस है कि अगर बाइंग साइड जाएगा और टेस्टिंग अगर नहीं होता है तो ये पर्टिकुलर केस का फॉर्मेशन होगा। सेकंड केस इज कि अगेन जो लास्ट सेशन का जो केस शेयर किया गया था, सेम केस हम नेक्स्ट सेशन के लिए लेके चलेंगे कि जितना पॉजिटिव है तो अगर गिरावट आएगी तो बहुत बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है, और ग्लोबल सेंटीमेंट अंटिल अनलेस कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होता है, जो कि नहीं होने वाला है, कि चीज़ों को हॉल्ट किया गया है, सीज फायर किया गया है 2 वीक्स का। जो भी हमारे ट्रम्प हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ही हैज़ अलाउड सम टाइम टू ईरान, जो भी नेगोशिएशंस है। सो 2 वीक्स का सीज फायर है मेनली। तो आज सच अभी इसके बीच में कोई मेजर हैपनिंग वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ नेगेटिव टर्न आउट हो या कुछ वॉर लाइक सिचुएशन एस्केलेट हो। तो 2 वीक्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक पॉज मार्केट में ये रहने वाला है। तो इट विल बी एक्टिंग एज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट। एंड जिस तरह का बिहेवियर हुआ है, स्ट्रेंथ है, तो अगर अगले दिन गिरता है तो ज़्यादा गिरावट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, कि ज़्यादा बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर गिरेगा तो वी विल वेट फॉर दी सपोर्ट फॉर्मेशन। सपोर्ट बनेगा तो वही इंट्राडे लो जैसा लास्ट सेशन में सस्टेन किया, ऐसा ही यहाँ से सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी है। तो गिरेगा तो लो सस्टेन होगा, हायर साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। पहला केस था कि ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, तो जरूर एक करेक्शन आ सकता है। एंड सेकंड केस ये वाला हो गया। थर्ड केस इज कि एक्सेप्शनली बुलिश सिनेरियो लेकर के चलना पड़ेगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर गैप अप हियर। तो नेक्स्ट सिनेरियो विल बी कि मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप के साथ स्ट्रेंथ दिखाता है और एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम करता है, और फिर क्या करता है, रेजिस्टेंस जो भी लगाएगा उसको सस्टेन कर जाता है, टेस्टिंग करने लगता है। और करीब करीब 10-11 बजे तक भी अगर मार्केट होल्ड कर जाता है कि रेजिस्टेंस टेस्टिंग हो रहा है, सस्टेन हो रहा है, और फिर अगर ब्रेकआउट्स देता है, तो ब्रेकआउट मैंने मेंशन किया है कि इसके पहले आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड या मेरा कंफर्मेशन नहीं आएगा। तो अगर सस्टेन होते हुए ब्रेकआउट्स आता है तो फिर वो डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट सेशन में मार्केट इज गोना गेन सम पॉइंट्स हियर, एंड एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग फिर आने वाले नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिल सकता है। सो ये तो बात हो गई यहाँ की। अब थोड़ा बहुत हमने कुछ फंड्स भी पहले लिया हुआ था, तो अगर होल्डिंग्स चेक करेंगे तो राइट टाइम का हमारा एग्जीक्यूशन था। सो करीब करीब देखेंगे तो एग्जीक्यूशन वाज ऑफ नियर अराउंड से 160 के समथिंग था, तो जिसमें वी हैव मेड अ टोटल रिटर्न ऑफ से 4,28,000 एंड 4-5 डेज। तो राइट टाइम का एंट्री एग्जीक्यूशन था, जिसमें कुछ पैसा देखेंगे यहाँ पर भी बन गया है। सो यही पर्टिकुलर देखिएगा केसेस हैं जो आने वाले सेशन में एक्सपेक्टेड हैं। एंड सो देखेंगे नेक्स्ट सेशन मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। एक्सपेक्टेशन तो यही केसेस की है कि तीनों केसेस में से कोई ना एक कोई एक केस अगले सेशन में भी मार्केट यहाँ पर बनाना चाहिए। सो देखेंगे मार्केट नेक्स्ट कैसा परफॉर्म करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आने वाली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी के साथ में फर्दर केसेस को शेयर करूंगा। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड see ya।